नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादी फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में सूरत बकरा में इरशाद फरमाता है कि असल नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह को मशरक और मगरब की तरफ फेर लो। असल नेकी उस शख्स की है जो अल्लाह पर और अल्लाह के फरिश्तों पर और अल्लाह की नाज़िल की हुई किताबों पर और अल्लाह के भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाए और माल से मोहब्बत के बावजूद रिश्तेदारों में, मस्कीनों में, यतीमों में और मसाफिरों में और सवाल करने वालों पर खर्च करे और गुलामों को आज़ाद करने पर खर्च करे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे। और असल नेकी उन लोगों की है जो वादा करें तो पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और मैदान जहाद में साबित कदम रहें। यही लोग वो हैं जो सच्चे हैं और यही लोग अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है कि असल नेकी तो उन लोगों की है जो मुझ पर ईमान लाए, जो मेरे भेजे हुए नबियों पर ईमान लाए, जो मेरी भेजी हुई किताबों पर ईमान लाए, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना, पैगंबर माना, रसूल माना और जिन्होंने माल से मोहब्बत होने के बावजूद उसको मस्कीनों में, यतीमों में, गरीबों में, नदारों में और सवाल करने वालों में खर्च किया। असल नेकी तो ये है। सदका क्या है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि कोई शख्स अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को माफ़ कर देता है, ये भी उसके लिए सदका है। अल्लाह तबारक ताला उसके दर्जात बुलंद करता है, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है और ये उसके लिए सदका बन जाता है। रास्ते से कंटे को हटाना भी सदका है, अच्छा बोल बोलना भी सदका है, किसी के साथ अखलाक से पेश आना भी सदका है, किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका है। इसीलिए तो कहते हैं कि मशवरा इमानत होता है। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा देंगे तो हो सकता है वो आपके लिए वैसे नजात बन जाए, आपके गुनाहों का कफारा बन जाए, आपकी आने वाली मुसीबतों के खिलाफ ढाल बन जाए और आपका सदका अदा हो जाए। बड़े बड़े लोग गलत मशवरों की वजह से तबाह हो जाते हैं और गलत मशवरे दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मशवरे को इतना बड़ा अजर हासिल है कि मशवरे को अमानत कहा गया कि अच्छा मशवरा हमेशा सोच समझ कर दो क्योंकि ये अमानत है। अच्छा मशवरा किसी को देना ये भी सदका है। किसी भूखे को खाना खिलाना ये भी सदका है। यतीम के सर पर हाथ रखना ये भी सदका है। किसी यतीम के सर पर आप हाथ फेरेंगे तो उसके बालों के बराबर अल्लाह तबारक ताला आपके गुनाह माफ़ कर देगा। इतना बड़ा अजर है सिर्फ यतीम के सर पर हाथ फेरने का। और उसकी अगर आप उसके ऊपर माल खर्च करते हो, उसकी जिम्मेदारियां उठाते हो, उसको पढ़ाने लिखाने की, तो सोचिए कितना बड़ा सदका है। तालब इल्म पर खर्च करना भी सदका है। अल्लाह तबारक ताला ने सदके को इतना अजर अता किया है कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम किसी के साथ अच्छा बोल, अच्छी तरीके से बात कर लो, ये भी आपके लिए सदका बन जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह इंसान जब बेदार होता है तो उसकी हर अज़ा पर सदका वाजिब होता है और जब इंसान वुज़ू बनाता है तो उसकी अज़ा का सदका अदा हो जाता है। जब वो मसल्ले तक नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी रूह का सदका अदा हो जाता है। अल्लाह तबारक ताला का कहीं पे जिक्र हो रहा हो, वहाँ पर चल कर जाना, हर कदम के बदले आपको 100 ऊँट आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, ये भी सदका है। किसी गरीब और मस्कीन की बेटी की शादी करवाना ये भी बहुत बड़ा अजर का बायस है, ये सदका है। किसी मस्कीन को, भूखे को खाना खिलाना इतना बड़ा अजर का बायस है, ये भी बहुत बड़ा सदका है। किसी की माली तौर पर मदद करना कि आप इस तरीके से दें कि दाएं हाथ से दें और बाएं को खबर भी ना हो, ये भी बहुत अजीम
افضل ترین صدقہ ہے۔ صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہے، نحوست ختم ہوتی ہے، گھر میں سختیاں ختم ہوتی ہیں، رزق سے تنگی دور ہو جاتی ہے، جسمانی طور پر بھی انسان بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ صدقہ ادا کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ کسی کے پاس اگر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ صدقہ ادا کر سکے تو اس کو چاہیے کہ اپنا بچا ہوا رزق جو عام طور پر گھر میں ہم کھانا بناتے ہیں اس میں سے کچھ چاول بچ کے، کچھ روٹی کا ٹکڑا بچ گیا، ہم چھوٹے چھوٹے اس کے ذرے کر کے کسی کنالی میں ڈال کر چھت کی مڈیر پر رکھتے، پانی کا ایک پیالہ بھر کر چھت کی مڈیر پر رکھتے۔ جو مخلوق خدا ہے اس میں صرف انسان اشرف المخلوقات ہی نہیں آتا، اس میں چرند پرند حیوانات نباتات تمام جو اللہ تبارک تعالیٰ اس جہان میں جو تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ یہ چرند پرند جو چڑیاں، یہ کوے، یہ جو آسمان پر چھوٹے چھوٹے اڑنے والے پرندے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم گرمیوں میں پانی چھت کی مڈیر پر رکھیں گے، وہ چڑی اور کوے پئیں گے، وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ ان کو بھوک لگے گی، وہ آپ کا رکھے ہوئے کھانے میں سے کچھ چاول کے دانے کھا لیں گے تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی افضل ترین صدقہ ہے۔ اور جو کوئی عورت گھر کے کام کرتی ہے، مرد باہر سے کما کر لاتا ہے، رزق حلال کما کر لانا بھی اور اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو رزق حلال کما کر اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو بھی کہا ہے کہ اس کی طرف سے یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی خاتون اپنے گھر کا جب اس کا حامد باہر سے کما کر لاتا ہے اور وہ کھانا بناتی ہے اور کھانا بنا کر اپنے خاندان والوں کو پیش کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔